नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आइए आज आपकी कक्षा 9वीं में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ हिंदी के संचयन पाठ्य पुस्तक से पाठ 5 हामिद खां। इस पाठ के पूर्व वीडियो में मैंने आपको लेखक एस.के. पोटेकाट के जीवन के बारे में बताया था, जीवन परिचय से अवगत कराया था और इस पाठ के मुख्य पात्रों के बारे में भी आपको अवगत कराया था। आइए जानते हैं पाठ के मुख्य तत्वों को, मुख्य भाग को कि क्या घटना हुई थी कि हामिद खां के बारे में लेखक ये सारी बातें हम सबको बताने का प्रयास करते हैं। आइए जानते हैं हामिद खां के बारे में। कौन है हामिद खां? और लेखक एस.के. पोटेकाट कहते हैं कि तक्षशिला, जो कि अब पाकिस्तान में, वो आगजनी अर्थात कुछ उपद्रव और सामाजिक तत्वों के माध्यम से कई क्षेत्रों में आग लगा देते हैं, वो आगजनी कहलाता है। ये समाचार पत्र की खबर पढ़ते ही मुझे हामिद खां याद आया। मैंने भगवान से विनती की कि हे भगवान, मेरे हामिद खां की दुकान को इस आगजनी से बचा लेना। अभी 2 साल ही तो बीते हैं जब मैं तक्षशिला के पौराणिक खंडहर देखने गया था। तक्षशिला, नालंदा ये ऐसे ही जगह है जहाँ शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र रहा प्राचीन समय में। उस खंडहर को देखने गया था मैं। एक ओर कड़कड़ाती धूप तो दूसरी ओर भूख और प्यास के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा था जब मैं तक्षशिला की पौराणिक खंडहर देखने गया था। लेखक कहते हैं, रेलवे स्टेशन से करीब 5 मील की दूरी पर बसे एक गांव की ओर निकल पड़ा मैं। हाथों में जिस प्रकार रेखाएं होती है, ऐसी ही रेखाएं उस गांव में फैली गलियों से भरा तंग बाजार मिला। जहाँ कहीं नज़र पड़ी धुआं, मच्छर, गंदगी, सब जगह मुझको धुआं, मच्छर, गंदगी ये सारी दिखाई देने लगी। अरे कहीं कहीं तो सड़े हुए चमड़े की बदबू ने मेरा स्वागत किया। लंबे कद के जो अलमस्त पठान थे, वहाँ के निवासी थे, वो चलते नजर आ रहे थे। अलमस्त अर्थात मस्त, अपने में मस्त होना। तो इस प्रकार से वो अपने ही चाल में चले जा रहे थे, मगर गंदगी से भरा हुआ था वह जगह। चारों तरफ चक्कर लगा लिया। लेखक कहते हैं कि चारों तरफ चक्कर लगा लिया मगर कोई होटल ही नजर नहीं आया। मन में विचार आया कि इस गांव में होटल की जरूरत ही क्या होगी। होटल खाना खाने के लिए भी होता है, होटल ठहरने के लिए भी होता है। अचानक एक दुकान नजर आई जहाँ पे चपातियाँ सेकी जा रही थी। चपातियों की सौंधी महक मेरे पाँव को अपने आप उस दुकान की ओर ले चल पड़े। अपने अनुभवों से मैंने जान लिया कि परदेश में मुस्कुराहट ही हमारी रक्षक और सहायक होती है। हम किसी से झगड़ा नहीं कर सकते, किसी से बात करें तो प्रेम से करें, मुस्कुराहट के साथ करें, तभी तो हमारा काम बन सकता है विदेश में, क्योंकि हम किसी को जानते नहीं वहाँ। सो मैंने क्या किया, मैंने मुस्कुराते हुए दुकान के अंदर घुसा। दुकान के अंदर चला गया लेखक और अंदर जाते ही देखा मैंने कि जैसा कि आपको इस चित्र में दिख रहा है, एक अधेड़ व्यक्ति था, उम्र का पठान, एक अधेड़ उम्र का पठान अंगीठी के पास सिर झुकाए चपातियां बना रहा था। अधेड़ अर्थात होता है ढलती उम्र का। मैंने जो ही दुकान में प्रवेश किया, वह अपनी हथेली पर रखे आटे को बेलना छोड़ मेरी ओर घूर घूर कर देखने लगा कि ये अजीब आदमी है, ये तो लग नहीं रहा है कि मुसलमान होगा। मैं उसकी तरफ देखकर थोड़ा मुस्कुरा दिया। उन्होंने भी मुझको देखा मगर घूरना नहीं छोड़ा। फिर भी उसके चेहरे के हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वह बेपरवाही के साथ तीखी नज़र से मुझको देखे ही जा रहा था, मगर मेरे चेहरे पे तो मुस्कुराहट ही थी। मुस्कुराहट से
मैं अपनी बातें उनको बताना चाह रहा था। बोला मैंने, कुछ खाने को मिलेगा? लेखक ने धीमी आवाज में पूछा, कुछ खाने को मिलेगा? वह अधेड़ उम्र का पठान व्यक्ति कहता है, चपाती और सालन है, वहां बैठ जाइए। ऐसे उसने एक बेंच की तरफ इशारा करते हुए मुझको चपाती और सालन की बात बताई। सालन, चपाती तो आप जानते ही हैं, सालन गोश्त या सब्जी का जो मसालेदार शोरबा जो रस रहता है उसको सालन कहते हैं। मैं बेंच पर बैठकर रुमाल से हवा करने लगा, क्योंकि मैं थक गया था चलते चलते। गर्मी इतनी थी कि पसीना से तरबतर हो गया था। मैंने दुकान के भीतर झांक कर देखा, ओह, बेतरतीबी से लीपा हुआ आंगन, धूल से सनी हुई दीवार और एक कोने में खाट भी पड़ी हुई थी। अर्थात ये बेतरतीबी अर्थात होता है बिना सलीके के, बिना ढंग के, अपने तरीके से लिपा हुआ एक आंगन, धूल से सनी दीवार, एक छोटे से खाट पड़ी हुई थी कोने में, और उस खाट पर एक अधेड़ उम्र का जो पठान है चपाती बनाते हुए मुझको देखने लगा। चपाती सालन है करके कहने लगा, बेंच पर इशारा करते हुए बैठने के लिए कहा। इस प्रकार से वो मुझको बैठने के लिए कहने लगा और मैं बैठा भी वहाँ। फिर क्या हुआ? भाईजान, आप कहाँ के रहने वाले हो? चपाती को अंगारों पर रखते हुए उस अधेड़ उम्र के जो पठान थे उन्होंने पूछा कि आप कहाँ के रहने। जब भी हम कहीं जाते हैं तो लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं कि आप कहाँ रहते हो, आपका नाम क्या है, आपके घर में कितने सदस्य हैं, कितने परिवार, ये सारी बातें तो हम पूछते हैं। ऐसे ही होटल में जब मैं गया तो उस अधेड़ उम्र के पठान व्यक्ति ने जो चपाती बना रहा था, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हो। लेखक ने बताया कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। अब कहाँ के रहने वाले हैं बच्चों, इसको मैं आपको अगले भाग में बताऊंगा। जैसा कि आपने इस पाठ में पढ़ा कि लेखक तक्षशिला में जो आगजनी हुआ, वो समाचार में पढ़ते हुए उनका मन दुखी हो गया और कहने लगा कि हामिद खां हैं, उनके दुकान को बचा लेना। पुरानी बातों को याद करते हुए लिखते हैं कि वह तक्षशिला के पौराणिक खंडर देखने गया था। वहाँ पर गांव में भूख के मारे होटल खोजते हुए एक होटल तक पहुँचा। वहाँ पर एक होटल मिला भी जो मुस्लिम होटल था। वहाँ पहुँच गया और वह भोजन मांगने लगा। बैठने के लिए उनको उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने बेंच की ओर इशारा किया। अब आगे क्या होगा इसको अगले वीडियो में जानते हैं, अगले भाग में जानते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।